हमारे शास्त्र बताते हैं कि मल अपवित्र होता है, चाहे वो मनुष्य का हो या किसी जानवर का। तो फिर गाय का जो गोबर है उसको पवित्र स्थानों पर लगाने की अनुमति क्यों दी जाती है? अगर हम किसी अपने खास रिश्तेदार के शव को भी छू लेते हैं तो भी हमें नहाना पड़ता है, परंतु तबला और ढोलक को पवित्र स्थानों में रखने की अनुमति क्यों दी जाती है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि हड्डी जो है अपवित्र है, पर जो शंख है उसको बजाए बिना हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो समझ नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान में। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और मैं आपके चरणों में ये प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी ये वाणी हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगी शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोलूँगी। तो हमारा आज का जो डिस्कशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताते हैं कि कुछ चीज़ें शास्त्रों में बताई जाती हैं कि जैसे जो मल है वो अपवित्र है, लेकिन जो गाय का गोबर है उसको हम शुद्ध मानते हैं। तो फिर क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि गाय का गोबर शुद्ध है, पर हम तब तक नहीं मानते जब तक हमें साइंस नहीं बताती, क्योंकि हम ना तो शास्त्रों को मानते हैं और ना ही उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमें साइंस बताती है कि गाय का गोबर जो है एंटीसेप्टिक है तो हम उसको मानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पुराने टाइम पे जब बेबी होता था, न्यू बॉर्न बेबी, और जो नर्सिंग मदर होती थी, जो जन्म देने वाली माँ होती थी, दोनों को ही गाय के जो यूरिन होता था उसे स्नान करवाया जाता था, ताकि किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी जो है जच्चा और बच्चा दोनों के पास ना आए। लेकिन आज हम अगर साइंस को देखते हैं तो भी हम ढंग से उसको फॉलो नहीं कर पाते। दूसरा, अगर शंख बजता है तो हमें पता होना चाहिए कि शंख बजने से दूर दूर तक, जहाँ तक भी शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक जो है जितनी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही चमड़े के साथ है। चमड़ा जो है भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हमारे शास्त्र बताते हैं तुलसी और पीपल बहुत ही पूजनीय हैं और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। जब हम साइंस की तरफ देखते हैं तो जब हमें साइंस ये बताती है कि हाँ, तुलसी और जो पीपल है ये मैक्सिमम जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो तब हम इसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी हम इनको पूजनीय नहीं मानते। 10 मई 1901 में जब जगदीश चंद्र बोस ने हमें ये बताया कि पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो हमने ये मानना शुरू किया कि हाँ, इनमें जीवन है। अगर लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, जिसमें जो है पेड़ पौधे भी एक सोल हैं, उनमें भी एक आत्मा होती है, तो हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। जो 20 लाख योनियाँ शास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें जो है सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं, उसमें तुलसी देवी नहीं आती हैं। ये चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि तुलसी जो है पेड़ पौधों में नहीं गिनी जाती है। और अगर हम शास्त्रों को देखें तो हमें बताया जाता है कि वृंदा देवी जो है तुलसी महारानी के रूप में प्रकट हुई थी, जो कि भगवान की अनन्य भक्त हैं। यहाँ पे कई लोग डिस्कशन करते हुए आर्गूमेंट करते हैं कि मनुष्यों की तो 4 लाख योनियाँ हैं, लेकिन हमें तो मनुष्य एक जैसे ही नजर आते हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि इनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी जो है डिवीज़न की जाती है। जैसे कोई जो है कॉन्शियसनेस में बहुत हाई होते हैं, जैसे अगर हम शास्त्र पढ़ें तो हमें समझ आती है कि इसमें डेमिगॉड्स होते हैं, किन्नर होते हैं, यक्ष होते हैं, असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, मानव होते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो हम तभी इन चीज़ों को जान पाएंगे अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे अच्छे से। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि डायनासोर्स जो पहले पाए जाते थे उसकी प्रजाति पाई जाती थी, लेकिन अभी जो है वो प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। ऐसे ही जो यक्ष हैं, किन्नर हैं, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जिसको हम अभी नहीं देख पाते हैं। तो अगर शास्त्रों को अच्छे से समझेंगे तो ही हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। धीरे धीरे साइंस वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ पे हमारे शास्त्र हैं। तो हमारे शास्त्र जो है इनफैलेबल हैं। इनफैलेबल होता है जो कभी भी रॉन्ग नहीं होते। साइंस हमें एक एक स्टेप करके कुछ बताती है। कभी हमें साइंस बोलती है कि हम चिंपैंजी की औलाद हैं। 1980s में, 70s में, 90 में जिन लोगों ने पढ़ा कि हम चिंपैंजी की औलाद है, तो आज हमें हंसी आती है, क्योंकि रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए, सुप्रीम चीज़ों को जानने के लिए जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी और हम मूर्ख बनते रहेंगे। आपको समझ आता है कि हमारा जो भारत है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लॉर्ड मैकॉले जब आया तो उन्होंने गुरुकुल्स ख़त्म कर दिए। शास्त्र जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में से।
और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी वापस इसको रीगेन करते हैं तो जो साइंस इनको फॉलो कर रही है, बहुत बड़े स्कॉलर्स इनको फॉलो कर रहे हैं, और हम जो है, हमारी जो विरासत है, हम इन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही निवेदन है कि कृपया शास्त्र पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज मिलती है। तभी हम जो है बताते हैं शास्त्र के, जो ही कृष्ण भक्त सोई बड़ा चतुर। क्योंकि इंटेलिजेंट बनना है तो हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। बिना शास्त्रों को समझे हम ये इन चीज़ों पे तर्क वितर्क नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अगर उनको कोई साइंस की टर्म पूछी जाए तो बोलेंगे आई डोंट नो, मैंने कभी ये वर्ड नहीं सुना, या मुझे इसके बारे में नहीं पता, या मुझे ये पता है क्योंकि मैंने इस क्लास में इस वाली बुक में से इसको पढ़ा था। लेकिन अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हम बिना बात के आर्गूमेंट करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, जबकि हमें उसकी रत्ती भर भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उसी व्यक्ति को नॉलेज होगी जो शास्त्रों को पढ़ेगा। हरे कृष्णा।